हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का जो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 का, दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 11th में इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक पार्ट था, पोर्शन था। इसके अंदर बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला था, कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, कोऑर्डिनेट प्लेन्स थे। ठीक है ना, तो उन प्लेन्स पर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, प्लेन के पैरेलल जो प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन एंड सो ऑन। तो सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द क्लास 11। हम उन सारी चीजों को शॉर्ट में, सब चीजों को यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे। जस्ट यू नोट डाउन इन योर कॉपी, ऑल विल वेरी मच हेल्प यू इन क्लास 12। ठीक है, देखिए क्लास हमने अभी तक जितना भी हम वर्क करते हैं वो हम 2D पे करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर करते हैं। इसमें जैसे आप बोलते हैं, जिसमें आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक टू डायमेंशन में आप वर्क करते हैं। ये एक 3D है, एक न्यू डायमेंशन आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज जेड एक्सिस। तो अब यहां पर हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, किसी भी चीज में अगर आप 3D में देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 2D फिगर है। अगर आप 3D में चेंज करेंगे तो वो क्यूबॉइड फॉर्म होगा। स्क्वायर फिगर आपका 2D है, आप उसको अगर 3D फॉर्म में लाएंगे तो वो आपका क्यूब से बने क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। सर्किल 2D फिगर है, सर्किल को अगर आप 3D में लाएंगे तो आपका स्फीयर फॉर्म हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिलेंडर है, कोन है, अगर आप इन फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे दे आर द 3D फिगर। ठीक है, जो फिगर, तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो आपको क्लास 10th में मेजरमेंट में कराया गया था। जब आपने मेजरमेंट स्टडी किया था तो मेजरमेंट में बोला गया था कि जितने भी आपके 3D फिगर्स हैं, 3D शेप्स हैं, उनके आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम 2D फिगर में एरियाज फाइंड करते हैं, 3D फिगर में उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री मींस क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री मींस मेजरमेंट। अब हमको ज्योमेट्री ऑफ अर्थ है हमारा, बट इट इज इन 3D, नॉट इन 2D। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे 3D में। पहले हम 2D में डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। अब उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ 3D फिगर, थ्री डायमेंशन में हम डिस्टेंस अप्लाई, 3 डायमेंशन में हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, मिड पॉइंट फाइंड किया एंड सो। तो वन बाय वन हम सब चीजों को यहाँ पर फिर से एक रिकॉल करेंगे। फिर उसके बाद लाइन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कि 3D के अंदर क्या चीज, 2D के से जब आप 3D में ट्रांसफॉर्म होंगे तो क्या चीजें आपकी चेंज होती हैं, किस सिस्टम में। क्लास देखिए, कोई चीज वायलेट नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2D के अंदर 2D डायमेंशन में आप लाइन बनाते हैं तो लाइन के अंदर आपको स्लोप मिलता है। एवरी लाइन हैज अ डेफिनेट स्लोप। तो स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक इंक्लिनेशन होता है थीटा। ठीक है, जब उसको आप 10 के साथ लेते हैं तो बन जाता है स्लोप। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका इंक्लिनेशन है, स्लोप है। अब जब आप 3D में आएंगे, इसको मैंने इनिशियली आपको मैंने बताया था जब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। अब जब हम यहां पर 3D में आएंगे तो 3 डायमेंशन में वो जो स्लोप है वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन से। अब यहां पर लाइन की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस से। वो तीनों से आपको एक डायरेक्टेड एंगल मिलेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेक्टर की स्टार्टिंग में। आप चाहें तो मेरा वीडियो पार्ट 1 या पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस चीज को, वेक्टर के पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है ना, तो क्लास हम अपने इस पूरे सेशन को, इस पूरे चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, और कंप्लीट चैप्टर हमारा इसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब क्लास देखिए, यहाँ हम 3D डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका क्लास 3 डायमेंशन है आपका, इसको हम लोग रेक्टेंगल काफी हम लोगों ने बनाया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इट इज ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस, आपका 3D है। तो क्लास अब 3 डायमेंशन के अंदर अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें, क्लास देखिए, ये आपका वाई है। अब यहां पर आप इसको ऑब्जर्व करें, आप जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, तो ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और अगर आप यहां पर एक और एंगल, आप ये एक और एक्सिस है, ये आपका हो गया 3 डायमेंशन। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, एक्स वाई एंड जेड, एंड इट इज द ओरिजिन। जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन हो रहा है, इट इज द ओरिजिन। अब हमको इस डायमेंशन के अंदर सब चीजें फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर बहुत सारी आपको एक्सिस, 3 आपको एक्सिस मिल रही है, कुछ आपको प्लेन्स मिल रहे हैं। प्लेन्स कितने मिल रहे हैं? देखिए, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, अब
एक्स और वाई से मिल गया एक्स, ये आपको मिला एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहां आपको मिल गया एक्स वाई प्लेन, यह आपका वाई और जेड है। यहां मैं कोई आप इसको आप मैं ही सरफेस लगा रहा हूं, ठीक है, कोई पेपर की जरूरत नहीं यहां पर, मैं अपने हैंड से ये जहां जो प्लेन मिल रहा है इट इज वाई जेड प्लेन और इट इज एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स और वाई के बीच जो प्लेन मिल रहा है इट इज एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये आपका वाई, आप इसे कॉपी करिए। तो ये आपको प्लेन्स मिल गए। अब जब प्लेन मिलेंगे क्लास तो प्लेन की इक्वेशंस होंगी। जैसे आपको लाइन देखते थे, लाइन की इक्वेशंस थी। सर रेन डिकार्ट ने क्या फॉर्म किया? सर रेन डिकार्ट ही इज अ फ्रेंच, वी कंसीडर ही इज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इन्होंने बताया था, इन्होंने जितने भी इमेजिनेशन में हमारे प्लेन्स, हाँ, हमारी लाइंस, कर्व्स जो फॉर्म करते हैं उनको आप एक अलजेब्रिक फॉर्म में हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, फॉर्म किया। यही तो प्रपोज किया ना, यही तो उनका जो उनका एफर्ट है ज्योमेट्री में, वो यही है कि हम हर चीजों को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, हम उसमें विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्लास ये हमारे एक्सेस हो गए। अब इसके बाद जो प्लेन के बाद अब हम स्टार्ट कर देंगे अपनी, क्योंकि हमने क्लास यहाँ पर जो अपनी नॉलेज के लिए हमें क्या करना है, हमको जैसे कि जितने भी प्लेन्स फॉर्म हैं यहाँ पर थ्री प्लेन मैंने बताया, एक्स वाई वाई जेड एक्स, इन तीनों प्लेन्स के प्लेन पर जो कोई पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट की वो पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई पॉइंट मिल रहा है उसका क्या कहते हैं, वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है, वो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसको लर्न करना। फिर जितने आपको प्लेन्स मिल रहे हैं, इन प्लेन्स की इक्वेशन क्या है, प्लेन पर पॉइंट मिल रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, इन सब चीजों क्लास हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पूरा इसका आज एम है, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं क्लास इक्वेशन से। ये क्लास 11 का पार्ट है, मैं आपको फिर से यहाँ पर एक शॉर्टली ब्रीफ कर रहा हूं कि आप फिर से इसको रिकॉल कर लें, ठीक है, और इसको आप लर्न कर लीजिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्लास देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। क्लास एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, देखिए क्लास, अब एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है। जैसे कि अब बहुत सिंपल है ये, जैसे कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस होता है, ये है ना आपकी वाई एक्सिस, या आपकी वाई एक्सिस पर एक्स आपका हमेशा 0 होता है, नहीं होता है, एक्स 0 होता है। तो आपकी इसकी इक्वेशन में आती है एक्स इज इक्वल टू 0। या आपकी एक्स एक्सिस है, इस पर वाई ऑलवेज 0 होता है, तो इसकी इक्वेशन में आती है वाई इज इक्वल टू 0। इन अ सेम मैनर एक्स वाई प्लेन पर जेड होता है, वो ऑलवेज 0 होता है। तो इसकी क्लास इक्वेशन क्या की, इसकी इक्वेशन आ गई z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, find the equation of yz plane। अब yz प्लेन में x नहीं है, x ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको होगा x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ zx प्लेन, अब यहां पर y नहीं है, y ऑलवेज 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि इसमें जैसे कि आप देखिए, मैं आपको 2D से एक्सप्लेन, 2D की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो याद हो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अब यहां देखिए, जैसे कि आपकी ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन थी y एक्सिस इक्वल टू 0, y एक्सिस की। अब अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। यहां भी x है, यहां भी 0 रहा, यहां पर a आ गया। इसकी y ये x एक्सिस है, x एक्सिस डैश, आप इससे टैली करिए क्लास, यही कॉन्सेप्ट, यही तरीका होता है पढ़ाने का। अगर मैं आपको ये अगर आप ये चीज अंडरस्टैंड कर गए, फिर उसके बाद मेरा एकदम वर्क फिनिश हो जाएगा। फिर आप ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह से ये इक्वेशंस आ रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अब यहां पर ये एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। अलाइन ऑल लाइंस, अलाइन एनी लाइन और सो मेनी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a, सिंपल। अब देख रहे हैं आप क्या चेंज हो रहा है, y 0 से y a फॉर्म हो गया जब लाइन एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब आप आ जाइए 3D में, ये 2D का कॉन्सेप्ट हो गया, नाउ कम इन 3D। अब 3D में लिखूंगा यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, देखिए प्लस वही वर्ड आ रहा है, वहां था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां आ रहा है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू
एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अब यहां पर z इज इक्वल टू 0 था, वहां पर x इज इक्वल टू 0 था, तो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू a हो रहा था ना, तो यहां हो जाएगा z इज इक्वल टू a, सिंपल। जो वहां पर चेंज हुआ वो यहां पर चेंज हुआ। अगर आप इन दोनों को आप टैली कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, तो आपको अब आप ने जितने भी चीजें आए वो ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन। अब यहां पर क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू a, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू zx प्लेन, यहां पर क्या है, y इक्वल टू 0, तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू a, सिंपल सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट पॉइंट, क्लास ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ। अच्छा, क्लास में हम पॉइंट्स की बात करें, उसके बाद में हम यहां पर आते हैं। अब पॉइंट्स ऑन, वैसे आप ले लीजिए पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। क्लास एक्स वाई प्लेन पर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोई भी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर किस फॉर्म में होगा। यहां पर एक्स और वाई है, यहां पर 0 क्या है, z 0 है ना, देखिए सब चीज और एवरीथिंग इज मेंशन हियर, कुछ भी आपको लर्न नहीं करना, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं सब अपने आप लिख लेंगे। अब यहां देखिए, आप एक्स वाई प्लेन यहां पर होगा, अब यहां पर z यहां पर है, तो पॉइंट तो यहां पर है ना, पॉइंट आपका यहां पे होगा, तो इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, 0, x, y, यहां पर z 0 है, तो z 0 है, यानी z 0, ये इसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो पॉइंट्स आपके हो गए x, y, 0। क्या आपने लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन yz प्लेन। अब आप ऑलरेडी, अब आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल गया है। यहां पर yz है, तो यहाँ x 0 है, यहां पर तो आप लिखेंगे आप 0, y एंड z। आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन zx प्लेन, ऐसी की इक्वेशन होगी। यहां पर y 0 है, तो आप हो जाएगा x 0 एंड z, ठीक है। तो ये क्लास हमारा प्लेन सारा हो गया, जितने भी 3 प्लेन्स थे, प्लेन की इक्वेशंस, प्लेन से जो प्लेन पैरेलल है उनकी इक्वेशन, और जो हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक और आपको आइडिया दे दूं, जैसे कि एक्स वाई प्लेन से प्लेन पैरेलल है, मैंने कहा उस पर एक पॉइंट लेना है आपको, एक्स वाई प्लेन से कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन which is parallel to xy प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो xy प्लेन से पैरेलल है, उस पर एक पॉइंट लेना है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, अब उसका पॉइंट क्या होगा, उसका पॉइंट क्या होगा, x, y, a। देखिए, अब यहां पर z इज इक्वल टू था, तो z की प्लेस यहां पर a आ गया। अब आप जो 3 और है आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आप कर लीजिएगा, आपको आइडिया यहां पे मिल गया, ठीक है। अब क्लास में नेक्स्ट इसके बाद इसमें जा रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस उसकी इक्वेशन। क्लास में इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूं। नाउ क्लास नेक्स्ट, अब हम एक्सिस पर आ जाते हैं, हमने प्लेन के बाद हम आते हैं एक्सिस पर, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिस की। अब एक्सिस पहला आपका आया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब प्लस देखिए, एक्स एक्सिस जो होती है, एक्स एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पर y और z दोनों 0 होता है, y भी 0 होता है, z भी ऑलवेज 0 होता है। तो इसकी क्लास इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन फॉलो करेंगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को। सिमिलरली अब आप ऑलरेडी सब कर लेंगे, y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 होगा एंड z 0 होगा। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस पर नेक्स्ट आप यहां पर लिखेंगे x0 एंड y0, ठीक है। कैसे हमारा हो गया। नेक्स्ट आप लिखते हैं यहां पर कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस,
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब क्लास ये आपका एक्स एक्सिस है, अब यहां कोई पॉइंट लेकर यहां पर y0 z0 है, ठीक है। देखिए जो इक्वेशंस में है वही पॉइंट में है, इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आपका आ जाएगा x 0 and 0, y0 and z0, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस क्लास ये आपका हो जाएगा 0 y0, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन z एक्सिस 0 and 0 and z, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आप अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसकी इक्वेशंस क्या होंगी, उसकी इक्वेशंस क्लास ये होंगी, वो लाइन यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, वहां हो जाएगा y इक्वल टू z इज इक्वल टू है, ठीक है। और अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू है। फिर उस पॉइंट पर, उस लाइन पर एक, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक लाइन फॉर्म कर ली, अब ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इस पर इसकी इक्वेशंस क्या होंगी, इसकी इक्वेशन होंगी y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू a। इस पर जो पॉइंट होगा वो आपका होगा यहां पर x a एंड a, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब आप देखिए 3D के अंदर जब जितने भी हमने फॉर्मूलाज 2D के अंदर स्टडी किए, तो बहुत ही सिंपल 3D बहुत सिंपल इसलिए रिलेट की जाती है क्योंकि ऑलरेडी आप अपना पूरा टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं 2D पर। 2D आप अच्छे से लर्न कर, आपको लर्न होती है कि 2D में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। उन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग देखिए वहां पर x y 2 होते हैं कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट को आप और इंट्रोड्यूस कर देंगे उन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर, वो सारे फॉर्मूला फुलफिल हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, दे आर रेडी फॉर 3D ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल which is very important point that I am going to write, distance formula। अब 3D के अंदर आप देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर आपके दो पॉइंट है a और b, दो पॉइंट x1 y1 z1 a2 और x2 y2 z2। तो आपके ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और होल स्क्वायर एंड z1 माइनस z2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड करी। नेक्स्ट आप देखिए सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं इसमें। इंटरनल देखिए, इंटरनली क्या होगा इसमें, इंटरनल क्या आपका हो जाएगा x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y1, कुछ भी आप y2 लिख सकते हैं, y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड नेक्स्ट आपका z1 m2 प्लस z2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर z और आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरनली। और एक्सटर्नल में यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, वो आप देख लेते हैं, वो हो जाएगा फॉर्मूला इंटरनल के लिए, ठीक है। वो हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नली में लिख देता हूं, एक्सटर्नली x1 m2 माइनस x2 m1 अपॉन m2 माइनस m1, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और देखिए आप y1 m2 माइनस y2 m1 अपॉन m1 माइनस m2, z1 m2 माइनस m1 z2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस ये हमारे फॉर्मूला इट इज m2 माइनस m1, ठीक है। प्लस ये हमारे फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस ये हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूलाज हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2, ये हमारे मिड पॉइंट। ओके क्लास पहले इन सारे फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बेसिक बातें हमने यहाँ डिस्कस करी, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लाइंस के बारे में हम आपको स्टडी कराने जा रहे हैं, लाइंस इन 3D। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने अभी तक 11 का
पार्ट मैंने रिवाइज कर लिया। अब 3D फिगर, हम 3D ज्योमेट्री में अब 3 डायमेंशनल में हमको लाइन स्टडी करना है, ठीक है। फिर लाइंस की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है 3D में। हम पहले 2D में करते थे, तो 2D के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, है ना, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू एंड सो ऑन। बहुत सारे डिफरेंट 2D में कुछ हमने फॉर्म स्टडी किया, उन पर हमने वर्क करते। अब यहाँ हम 3D में आ गए। अब 3 डायमेंशन के अंदर हमारा पहला पॉइंट ये है, जैसे मैंने अभी आप जस्ट बताया कि 2D के अंदर लाइन का डायरेक्शन हम स्पेसिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप, ठीक। 3 डायमेंशन में हम लाइन का एंगल, लाइन का डायरेक्शन स्पेसिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो जब हम 2D से 3D में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो स्लोप इज रिप्लेस्ड बाय डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने आपसे 2-3 टाइम मैंने इस वीडियो में रिपीट करी। अब क्लास यहाँ पर मेरा पॉइंट की डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक। अब इसके लिए बहुत हम आप कंप्लीटली आपको स्टडी करा रहे हैं, क्या रिलेशन होती है, कैसे कैसे। अच्छा देखिए, आपने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आप स्टडी करके भी आ रहे हैं, तो आपको यहां पर अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम है तो आप फिर हमारा वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जहां मैंने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर एक्सप्लेन किया है। यहां मैं कह रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। क्या फर्क है ऑफ अ वेक्टर एंड ऑफ अ लाइन? स्टडी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, स्टडी हमारी एकदम सेम है। जो स्टडी हम कर रहे थे वेक्टर में, सेम स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा एजम्पशन है वो अलग है। वहां इसको हम एज्यूम कर रहे थे कि ये जो हमारा ओपी है उसको हमने लेट किया था कि ओपी एक वेक्टर है। यहां हमने लेट किया कि ओपी एक पर्टिकुलर लाइन है, एक लाइन है। उस लाइन में मैंने यहां पर एक 3 डायमेंशन फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। एक मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया जिसमें हम लोग उसको अंडरस्टैंड करा सकें। क्लास एक चीज आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। पहली बात तो ये जो मैंने 3D फिगर हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, क्लास प्लीज इसको अपने माइंड में आप रखिए। जब आपके माइंड में ये रहेगा तब आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली वहां क्या हो रहा है। देखिए, अब वहां मैंने एक पॉइंट P लिया है, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, यहाँ पर ये Z है, ये Y है, और X मैंने नीचे ड्रॉ, नीचे नहीं बल्कि ये बाहर को है, ये इस व्हाइट बोर्ड के बाद मैंने आपको वेक्टर में ही बताया था। तो ऐसे आप रखेंगे, पॉइंट P कहीं आपका यहाँ में पॉइंट P होगा आपको, तो पॉइंट P को मैंने 2D, क्योंकि ये तो फिगर आपको 2D है, तो मैंने 2D फिगर में आपको इस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास ध्यान दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो हमने वेक्टर में आपको एक्सप्लेन किया। पहली बात तो क्या है कि एक होता है आपका, जैसे कि ये Z एक्सिस है और ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन, ठीक। कोई फॉर एग्जांपल कोई एक आपकी लाइन, आप सपोज करो ये एक लाइन है, वो लाइन X एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, Y एक्सिस से एंगल बीटा, Z एक्सिस से एंगल गामा बना रही है, ठीक है। इसको आप बोलेंगे एंगल जो लाइन एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बना रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, अगर डायरेक्शन कोसाइन की हमने बात करी, फॉर एग्जांपल हमने इसको ले लिया OP, मैं लाइन OP इसलिए ले रहा हूं कि वहां पे मैंने OP लिया है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। अब मैंने यहां लिखा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन OP, ठीक है। तो पहला आपका होगा कॉस अल्फा, फिर होगा कॉस बीटा, फिर होगा कॉस गामा। इसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई, ये इसके सिंबल्स हो गए, जो मैंने आपको वेक्टर बताया था, यहां फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपने एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करी थी, वहां मैंने किया था, वो क्या था, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर। वो कैसे आया था? वो ऐसे आया था कि ये जो आपको, ये जो यहां पर, अब देखिए अगर ये पॉइंट P है आपका, तो इसको मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया था, फिर इस पॉइंट को अगर आप इसको फिर से फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा मोर क्लियर फिगर। तो क्लास हर जगह जो है ये पॉइंट आपका P है, आप एक पॉइंट इसको यहां ज्वाइन करेंगे, इसको यहां पर ज्वाइन करेंगे, ये X एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये Y है और ये Z है, और इसको आप यहां ज्वाइन करेंगे। तो आप हर जगह देखेंगे आपको ये पॉइंट A लेट कर लीजिए, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। A आपका X एक्सिस पर है, B Y पर है, C Z एक्सिस पर है। ये तीनों जो तीन बन रहे ट्रायंगल, एक बन रहा है आपका OAP, एक बन रहा है OBP, एक बन रहा है OCP। क्लियर? आपने OP की लेंथ ले लिया है R, आपने OP की
जो लेंथ ले लिया है वो ले लिया है आर। ठीक, अब मैं सारी चीजें यहाँ पे आपकी स्टडी करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ क्लियर है। ये मैंने इसलिए बना दिया कि आपको माइंड में चले कि वो क्या होता है और उसको हम कैसे आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तीनों ट्रायंगल के अंदर आपको एक्स लेना है, आर लेना है और कॉस अल्फा लेना है। ये कॉस अल्फा है क्लास, ठीक है, ये आपकी एक्स है, यहां पर ये आपका लेंथ वाई है क्लास। एक्चुअली फिगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप ये फिगर बहुत मिक्सअप हो जाता है, बहुत एकदम हॉटस्पॉट बनने लगता है, थोड़ा सा आप क्लियर रखना है आपको इस फिगर को माइंड के अंदर। और ये आपकी लेंथ जेड होती है, ठीक है, ये आपको आर है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले हमने ट्रायंगल बनाया, ये वाला ट्रायंगल बनाया जिसमें ये एक्स है, ये आर है, ठीक है, ये ओ है, ये पी है। क्लियर, तो यहां पर जो 90 क्लास बनता है वो यहां पर फॉर्म होता है 90। अब ये जब कैसे फॉर्म होगा, ये तो इस तरह से फॉर्म होगा ना, यहाँ पर इस तरह से फॉर्म होगा ना। अब जब ये इस तरह से क्लास फॉर्म होगा तो यहाँ पर ये एंगल आपका कहीं 90 फॉर्म होगा, ये वाला एंगल। अब इसमें आपको लगाना है, और ये एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल क्या होगा, बी बाई एच होगा। ये रेफरेंस एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये हो गया हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, और रेफरेंस एंगल सामने साइड जो होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस हर एक चीज बेस से बन के आई है, कोई चीज एकदम अपने आप से नहीं आ गई है। अगर आपको 9 की 10 की ट्रिग्नोमेट्री आती है, वही यहाँ पर यूज हो रही है, उसी से आप 11 12 पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कॉस अल्फा आपका बेस अपॉन एच है। बेस क्या है, बेस का एक्स है, एच क्या है, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर है। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा इज एक्स अपॉन आर। कॉस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो ये हो गया एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स क्या हो गया, एल आर हो गया। क्लियर, अब ऐसे ही नेक्स्ट ये एक पार्ट हो गया आपका, इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूं, या हमारा यूज होगा। नेक्स्ट आप आ जाओ कॉस बीटा पे। कॉस बीटा भी आपको होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस बीटा कौन सा फिगर आप बनाओगे, और उस फिगर का जो ट्रायंगल बनेगा वो आपको बनेगा, ये ओ बनेगा, बी बनेगा और पी बनेगा। ये वाई है, ये आर है, ये आपका एंगल बीटा है। अब ये आपको बेस अपॉन है, चूंकि ये आपको इजीली दिख रहा होगा क्योंकि विजुलाइज हो रहा है। वाई बाय आर, कॉस बीटा आपका एम होता है, एम इज वाई बाय आर, और वाई आपको हो गया एम आर। ये भी क्लियर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आप आ जाओ कॉस गामा पे। सिमिलरली ये भी आपका होगा z अपॉन आर, ये आपका n होता है, n इज z अपॉन आर, z इज एन आर। ठीक है, ये हमारे 3 फिगर्स फॉर्म हो गए। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला आया पाइथागोरस से, तो आप समझो कि हर चीज जो ओरिजिनेट हो रही है ना, टॉपिक हमारा जो एक्सपैंड हो रहा है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले से एक्सपैंड होते हुए हम सब चीजें स्टडी कर रहे हैं, फिर पाइथागोरस से हम सब चीजें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी है। आप पहले ओपी की लेंथ निकालो। आप तो ओपी की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से ओपी की लेंथ आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक आपने इसको आपने ब्लॉक कर लिया, और हमने ये रिलेशन फॉर्म कर लिए। ठीक है, इसको आप क्लास कॉपी में नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनको ये जो मैंने 4 ब्लॉक बनाए हैं, इन 4 ब्लॉक की मदद से एक हम रिलेशन फॉर्म यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लस देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये आपका है x इज इक्वल टू एल आर, y इज इक्वल टू एम आर एंड z इज इक्वल टू एल आर। आप इसको स्क्वायरिंग करो और एडिंग करो। ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ ऑल द 3 इक्वेशन, ऑफ ऑल अबव 3 इक्वेशन। ठीक है, तो यहां आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर मिलेगा आपको एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां मिलेगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आपने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका ये हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया एन स्क्वायर, यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पर आ जाओ, इसके आप स्क्वायरिंग करो तो क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। देखो आर की वैल्यू आ गई, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 इज इक्वल आपका आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एम था, इसको लाने के लिए मैंने सारा प्रोसेस किया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इस पर बेसिक क्वेश्चन
आ सकता है। ओके क्लास, जस्ट नोट डाउन। स्टूडेंट यहां पर अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन को। एक और चीज हम आपको बताना, यहां पर मुझे बताना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इन तीनों एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। देखिए पहले आप क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम x, y, z axis respectively, r and this r 0, 90 and 90। ठीक है, देखिए ये आपकी एक्सिस है, ये x है, ये y है और ये z है, ये ओरिजिन है। x एक्सिस का एंगल x एक्सिस से 0 होगा, y से 90 होगा, z से 90 होगा। ठीक है, अब क्या होता है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होता है, तो आप लेंगे cos 0 1 आ गया, cos 90 0 है एंड cos 90 0। ठीक है, तो डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन को हम डीसी भी लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को आप लिखते हैं डीसी भी आप कहते हैं, डीसी डायरेक्शन कोसाइन हो गया ऑफ एक्स एक्सिस is r is आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, इट इज 1 0 0। ये डायरेक्शन कोसाइन का क्लास एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस अभी क्या होगा 0 1 एंड 0। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, वैसे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन 0 0 एंड 1। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्लास एक और नेक्स्ट पॉइंट हम आप कराने जा रहे हैं, वो है डायरेक्शन रेशियो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग क्लास, अगर आपने स्टडी कर लिया है कोसाइन तो बहुत इजी है रेशियो आपके लिए समझना। देखिए डायरेक्शन रेशियो एक ऐसा रेशियो इसमें कुछ डायरेक्शन हो। ठीक है, ये कुछ डायरेक्शन शो कर रहा हो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। देखिए मैंने लेट किया, लेट ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन एंड LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन